किसको खबर है, किसको पता है, हाँ किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। हमको खबर है, हमको पता है, सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में, तेरे पहलू में। ना मैंने कहा है ना, मुझे दे दो, तुमसे चुप नहीं होगा। नहीं, आज मैं उसको चुप करा के रहूंगी। जब मेरे पास आता रोना शुरू कर देता है, कोई वजह है? मीना क्यों रो रहे हैं? कहाँ रहे? भाभी मैं कब से कह रही हूँ मुझे दे दे, लेकिन ये मान ही नहीं रही। लाओ मुझे। नहीं नहीं, मैंने चुप कराना है। तुमसे नहीं चुप होगा मुझे तो, ऐसे नहीं चुप होता। लग उतार दो मीनो बेबी, चलो देखा ये माँ के हाथ में कोई मैजिक होता है क्या? जी। और देखो हंसने भी लगा। किसको खबर है, किसको पता है, तेरे पहलू में क्या है, तेरे पहलू में क्या है। दिल ही दर्द दिल की दवा है, तेरे पहलू में क्या है। भाभी, आप रो क्यों रही हैं? वैसे ही हारिब याद आ रहा था। अरे याद तो मुझे भी बहुत आ रहा है। लाइबा दादी, कितना मान दिया हमने लोगों को। भाईजान ने दादी को माँ जी कहा और आपने लाइबा को बेटी बनाया। मैंने उसको बहन समझा, उससे हर बात शेयर की, लेकिन वो मेरे रोहान की हकीकत क्यों छुपाई हमसे? वो जानते थे ये जानने के बाद हम सबका दिल टूटेगा। क्यों भाभी? और रोहान, मोहब्बत से तो मान ही उठ गया है मेरा भाभी। क्यों किया उन लोगों ने हमारे साथ ऐसे? क्यों भाभी? मीना मेरी जान, बस भाभी क्यों किया उन्होंने ऐसे? बस चुप हो जाओ, बस मेरी गुड़िया चुप हो जाओ। शाबाश, बस। लाइबा, मुझे मीटिंग में जाना है, ये फाइल रख लें, ऐसे स्टडी करें, कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लें। जी ठीक है भाईजान। मुझे कुछ देर भी हो सकती है, जरूरत पड़े तो कॉल कर लें। ठीक है। भाईजान अच्छा हुआ आप आगे बढ़े। जी नहीं, मैं भाईजान का छोटा भाई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाईजान ने देख लिया तो उन्हें बुरा लगेगा। किसी को बुरा नहीं लगेगा। फारिस, तुम बिल्कुल पागल हो, यही कहना चाहती हो ना?
हाँ, मैं पागल हूं, वाकई पागल। तुम बैठो, मैं जा रही हूँ। लाइबा, तुमसे मिलना, तुमसे बात करना मेरे लिए इतना ही जरूरी है जितना जीने के लिए सांस लेना। अगर मुझे जिंदा देखना चाहती हो ना, तो ये पाबंदियां ना लगाया करो। फारिस, मैं वो भाईजान को बुरा नहीं लगेगा। सारे मसाइल का हल ढूंढ के आया। किसी को तुमसे मिलने पे कोई एतराज नहीं। वो कैसे? ऐसा ही, तुम्हें ना सही किसी को तो मेरी बेकरारियों का ख्याल है। फारिस, भाईजान की इजाजत से आया। आप कहो, तुम्हें तो कोई एतराज नहीं। अच्छा तो, और अगर हो भी तो who cares? अच्छा जाओ, मुझे काम करना, जाओ। चलता हूं, लेकिन तुमसे मिलने आता रहूंगा। लव यू। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, क्या वाकई में इतनी खुशकिस्मत हुई हम, या जैसे सब कहते रहे हैं कि मैं, यहाँ पे मेरी मोहब्बत की किस्मत आंसू है। तुम यहाँ? आपको इतनी हैरत क्यों हो रही है? क्या मैं कभी पहले ऑफिस नहीं आया? नहीं, वो कोई काम था भाई से। भाई से तो नहीं, लाइबा से था। इनफैक्ट काम नहीं था, लाइबा से मिलने को दिल चाह रहा। वो मैं घर गया था ना, दादी और हारिफ से तो मुलाकात हो गई थी, लाइबा से नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं ऑफिस आके मिल लूं, और अब मैं मिलके जा रहा हूं। और भाई से? भाई तो तब जा रहे थे जब मैं एंटर हुआ था। अच्छा, वो वैसे भाई को मालूम है कि तुम ऑफिस आए हो? जी, बल्कि उनकी इजाजत से तो आया था। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ आपका गुस्सा, आपकी सारी बातें महज एक दिखावा थी। क्या आप जानती थी वो ऑफिस जाने वाला है और हारिफ और दादी से मिलने रोहान के घर जाए? भाभी, आपको कुछ पता भी है कि नहीं? क्या हो गया हादिया? आज फारिस साहब ऑफिस चले गए। मुझे तो लगता है सब में भाईजान खुद इन्वॉल्व है। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? सच कड़वा लगता है भाभी। बात सच और झूठ की नहीं है, बात बड़ों के अदब की है। तुम्हें तो किसी का कोई लिहाज ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आपका गुस्सा, आपकी सारी बातें महज एक दिखावा थी। क्या आप जानती थी वो ऑफिस जाने वाला है और हारिफ और दादी से मिलने रोहान के घर जाएगा? हो सकता है कि वो ऑफिस गया हो और... भाभी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप फारिस से खुद पूछ लें। ठीक है, उसे वापस आने दो, पूछती हूँ उससे मैं। भाभी, हो ना हो, वो औरत इस घर में वापस जरूर आकर रहेगी। उसकी प्लानिंग इतनी जबरदस्त है, जब भाईजान और फारिस का उसको सपोर्ट है तो उसको किसी और की क्या परवाह हो सकती है। फारिस को ऐसे नहीं करना चाहिए था, कम से कम मुझे तो बता देता। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग है और कलर्स तो बहुत ही भले मालूम हो रहे हैं। थैंक यू। आपको पता है ये कलर्स डिपिक्शन है मेरे मूड की और शायद मेरे फ्यूचर की। हाँ, तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है। रियली? थैंक यू, आई एम ग्लैड। फारिस जी? एक बात पूछूं? हाँ जी, पूछें पूछें, बाय ऑल मीन्स। तुम रोहान से मिलने गए थे और लाइबा से ऑफिस से मिल के आ रहे।
यही पूछना चाहती है ना आप? इधर आ, यहाँ बैठे। भाभी, आपको हम दोनों से इतना गिला क्यों? जब वो दोनों हमारे घर आई थी तब भी तो उनके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। अब अगर उनके माजी का कुछ सफा हमारे सामने आ गया है तो हम सब इतने गुस्से में क्यों? आखिर इंसान है वो दोनों। दुनिया में किसी न किसी फर्ज से उनका कोई ताल्लुक तो होगा। और अगर रोहान उनका रिश्तेदार है तो भाभी एक बात कहूं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे आपसे इस किस्म के रवैये की हरगिज़ उम्मीद नहीं थी। आपको तो चाहिए था आप उनकी बातों का मुंह तोड़ जवाब देती, उसकी बजाय आप खुद ही उनकी बातों में आके उन्हें घर से निकाल बैठी। आपके ख्याल में जो हुआ वो ठीक था? बताएं मुझे, हादिया भाभी की बातों में आके अपनी जिंदगी को पछतावों के सुपुर्द कर देना मुनासिब है? मुझे सच सच बताएं, क्या आपको हारिब की जरा सी भी याद नहीं आती? लाइबा दादी खोई तो इतने दिनों में तो हमें बेजान चीजों से भी प्यार हो जाता है। वो तो फिर आपकी खिदमत करने वाली एक जीती जाती इंसान थी। बेटी कहा था आपने उसे अपनी। क्या बेटियों को इस तरह तन्हा छोड़ देते हैं? क्या बेटियों को मुश्किल में उनका साथ नहीं देते? क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, लेकिन भाभी को शायद बुरा लग गया। सॉरी भाभी, मगर ये सारी बातें एक बार तो आपको सुननी ही थी, ताकि हादिया भाभी के जहर का असर खत्म हो जाए। फलक, क्या बात है? आप परेशान नजर आ रही है। नहीं, कुछ भी नहीं। छुपाने की कोशिश ना करें, अब परेशान लग रही है। फलक, यकीन करें, सच्ची खुशी वही होती जो दूसरों के चेहरों पे हमारी वजह से नजर आती है। खुशियां बांटने से सुकून और राहत मिलता है, जो कुछ दिनों से आपके चेहरे पे नजर नहीं आता। फलक, मुझे लगता है आपने अपने फितरत के बरक्स कुछ किया है, क्योंकि आप फितरतन सादा और मोहब्बत बांटने वाली है, इसी वजह से नाखुश हैं। आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। समझ तो आप रही हैं, लेकिन मुझ पे जाहिर नहीं करना चाह रही है। चले खैर, जब आप तन्हा बैठकर खुद में झांकेंगी तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, और फिर आपकी उलझनें भी दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तेरी गुर्बत रुत है बसंती और पतझड़। के हैं बस दो ही मौसम, एक मिलन है
एक जुदाई तेरी गुर्बत रुत है बसंती और पतझड़ है ये तन्हाई। हमको खबर है, हमको पता है, हमको खबर है, हमको पता है। सच्चे प्यार की खुशबू तेरे पहलू में, चाहत का हर पहलू तेरे पहलू में, 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 तेरे पहलू में। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप लोग एक दूसरे को जानते हो? सिमरान बहुत बड़े दिल का मालिक है, वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें माफ कर देगा। और मीना, वो भी ठीक हो जाएगी बेटा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सिमरान भाई बहुत अजीम इंसान है शेरी। जो शख्स मुझे जाने बूझे बगैर प्रेगनेंसी की हालत में अपने घर रख सकता है, इज्जत दे सकता है और हकीकत खुलने पर मेरा मान रख सकता है, वो तुम्हारा बोला हुआ एक झूठ माफ कर सकता है। भेजो। यस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ रोहान। भाईजान मैं कहीं बेवक्त तो नहीं आ गया? नहीं, बैठो, अपनों के लिए कोई वक्त नहीं होता। शुक्रिया। क्या बात है, खैरियत है? किसी चीज की जरूरत है? नहीं भाईजान, एक्चुअली मैं आपसे बहुत परेशान हूं और सिर्फ यहाँ माफी मांगने आया हूँ। रोहन, देखा जाए तो पशेमानी और माफी की कोई ऐसी जरूरत तो है नहीं, लेकिन जब आप एक दूसरे से तवक्कुआत वाबस्ता कर लेते बेटा, हम सब भरोसे की अजीब सी डोर में बंधे हुए हैं। मीना को तुम पर भरोसा है, मीना पर हमें भरोसा था, और तकलीफ उस वक्त होती है जब ये डोर कमजोर होने लगती है। हाथ से रस्सी टूट जाए तो शिराजा बिखर जाता है। मीना के बिखर जाने की वजह से हम थोड़े डिस्टर्ब तो जरूर हैं, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाईजान, मैं सबसे बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। मैं तो अपना माजी भुलाने के लिए सब कुछ भूल के निकला था। अपना नाम, अपनी शनाख्त, सब कुछ भूल के घर से निकला था। लेकिन मुझे यकीन हो गया कि
हम अपने मासी को अपने आने वाले कल से नहीं छुपा सकते। देखो रोहान, तुम शर्मिंदा हो यही बहुत है। अल्लाह और उसके नबी पाक को माफ करना और पशेमान होना बहुत पसंद है। लेकिन रोहान, एक वादा करना मेरे साथ। खुद अपनी जात को आसानियों में रखने के लिए दूसरों को मुश्किल में मत डालना, अंधेरे में मत रखना। ये तो तुम जान ही चुके हो कि सच कभी नहीं छुप सकता, और ना ही झूठ ज्यादा देर तक कायम रह सकता है। जी भाईजान। और रोहान, एक और बात का भी इत्मीनान रखो, अगर तुम साबित कदम हो तो जिंदगी की कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मीना को कायल करना तुम्हारा काम है। मेरा वादा है कि वो तुम्हारी अमानत है। रोहन, मैं समझता हूं कि तुम्हारे बीच मसाइल सिर्फ और सिर्फ जल्दबाजी की वजह से पैदा हुए हैं। तो जिंदगी में कभी जल्दबाजी मत करना, इसलिए कि जल्दबाजी में जो भी कदम उठता है उसमें सिर्फ नुकसान है। सोच समझ के आगे बढ़ो, जिंदगी तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। क्या? इसमें इतना हैरान होने की कोई जरूरत नहीं। भाई से तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब लाइबा को उन्होंने दोबारा ऑफिस में रख लिया ना, सारी हकीकत जानते हैं, और उनकी इजाजत से ही वाले साहब के साथ में वापस गए। अब रोहन साहब भी आ गए। मुझे ऐसा लगता है कि भाई ना लाइबा को घर में दोबारा लाने की प्लानिंग है। असद, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसलिए मेरी ही साइड है। मैं भाईजान से जाके खुद बात करती हूँ। भाईजान, आपने तो हमें अकेला करके रख दिया, ऐसे जैसे हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं। हादिया, ये तुम क्या कह रही हो? भाभी ठीक ही तो कह रही। हम इस घर में अजनबी रह गए। अगर भाईजान को हमारी खुशी की कोई फिक्र होती तो वो लाइबा को ऑफिस में ना रखते, ना उस रोहान को। मुझे ऑफिस के मामलात में किसी की दखल अंदाजी नहीं पसंद, और ना ही मुझे तुमसे या किसी और से इजाजत लेने की जरूरत है। आप सबकी ख्वाहिश थी कि लाइबा इस घर से चली जाए, तो जा चुकी है। यू शुड बी हैप्पी, और कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रही बात ऑफिस की, मैं किसको रखता हूँ, किसको बुलाता हूँ, नन ऑफ योर बिजनेस। देखा भाभी, देखा आपने? मैंने आपसे कहा था ना कि लाइबा इस घर से तो चलेगी, मगर ऑफिस में वापस आने की वजह से अब वो इस घर से कभी नहीं जा सकेगी। असद, तुम्हारे भाईजान ठीक कहते हैं, हमें ऑफिस के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। वो बेहतर समझते हैं कि क्या ठीक है और क्या गलत है। भाभी, आप हमेशा उनकी साइड लेना। तुम ऑफिस गए थे, इमरान भाई से मिलिए, मुझे मिलेंगे यार। हाँ खैर, किसी काम के कहते बेटे? जी दादी, मैं अपना बोझ हल्का करने गया था। बोझ? कैसा बोझ? उनको ये बताने के मैं रोहान क्यों बना, ये मुल्क छोड़ के क्यों चला गया, और ये कि फिर वापस क्यों आया। लाइबा, इतने अच्छे लोगों को मैं धोखा देना नहीं चाहता। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इतने अच्छे लोगों को दुख देने के बारे में सोचना भी गुनाह है। अब क्या कहा इमरान भाई ने? उन्होंने कहा कि
रोहन, देखा जाए तो पशेमानी और माफी की कोई ऐसी जरूरत तो है नहीं। तुम शर्मिंदा हो यही बहुत है। लेकिन रोहन, एक वादा करना मेरे साथ। खुद अपनी जात को आसानियों में रखने के लिए दूसरों को मुश्किल में मत डालना। अगर तुम साबित कदम हो तो जिंदगी की कोई मुश्किल नहीं। हाँ, मीना को कायल करना तुम्हारा काम है। मेरा वादा है कि वो तुम्हारी अमानत है। मैंने तुम्हें कहा था ना, वो बहुत अच्छे हैं। अच्छे से याद आया कि मेरे पास आप लोगों को सुनाने के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? मीना फिर से यूनिवर्सिटी जाने लगी है, यानी जिंदगी की तरफ वापस आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए। बिल्कुल बेटा, तुम्हें मीना से मिलना जाना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है दादी, लेकिन उसका सामना करने का हौसला नहीं है मुझ में। क्या करूं? शेरी, तुम्हें बहादुर होना पड़ेगा। वो तुम्हें बहुत चाहती है, यकीनन तुम्हें माफ कर देगी। मोहब्बत करने वालों के दिल तो दरिया होते हैं, जिसमें छोटी छोटी गलतियां लहरें बहा कर ले जाती हैं। और हाँ, लाओ मेरा बेटा वापस दो। जी मामा के पास करेंगे, चलेंगे ना? घंटे तुम घंटे ये ले लो। हेलो हेलो करेंगे, मामा के साथ जाएंगे। हेलो हेलो लेके, हेलो हेलो। अपने रहने के बीच में किस तरह क्या देखती है? मैं ये सोच रही हूँ कि अभी जज्बात में तुम ये सब नजरअंदाज कर रहे हो, सोच नहीं रहे, लेकिन कल को यही सब बातें मेरे लिए ताना बनती है। कम से कम मेरी तरफ से नहीं हो। डाउटफुल। यकीन जानो, मुझे रोहान के शहरी हो जाने पर या ऑफिस आ जाने पे कोई एतराज नहीं। कहो तो कहाँ लिख के दूं? यहाँ वहाँ स्टैम्प पेपर पे लिख दूं? आप खामोश क्यों हो गई? तुम्हारी खामोशी मेरी जान ले रही। मैं मीना के बारे में सोच रही हूँ, कितनी अच्छी दोस्त थी वो मेरी। I really miss her। मुझे मिस नहीं करती। हमेशा अपने बारे में सोचते रहा करो। अपने बारे में नहीं सोचता, हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। यकीन करो। और इसीलिए आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देने वाला हूँ। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? क्या? तैयार है ना शाम को? हारिस, लेट्स गो। के हैं बस दो ही मौसम, एक मिलन है एक जुदाई। तेरी कुर्बत रुत है बसंती और पतझड़ है ये तन्हाई। हमको खबर है, हमको पता है, क्यों आया? तुम जैसे टूटा में फ्रॉड के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। मीना, मैं अब भी तुम्हारे ख्यालों में आता हूँ ना। तुम क्यों आए हो? तुम यहाँ पे चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं शोर मचा के तमाशा खड़ा कर दूँ। मीना, मेरी बात तो नहीं सुनी मैंने तुम्हारी कोई बात। लेकिन मैं अपनी बात क्लियर होने तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर मैं चली जाती हूँ। मीना, छोड़ो मेरा हाथ। मीना, मुझे अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका तो दो। क्या क्लियर करोगे मुझसे? यही कि तुमने मुझसे झूठ बोला, मेरा घर तबाह किया?
मेरे एतबार, मेरे यकीन का मजाक उड़ाया, मुझसे मेरे रूहान को छीना, मुझे नफरत करना सिखाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I really hate you. कि तुमने झूठ बोला, मेरा घर किया, मेरे व्यवहार का मजाक उड़ाया, मुझसे मेरे रूहान को छीना, मुझे नफरत करना सिखाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। I really hate you. दिल की दवा है तेरे पहलू में क्या है। आदिया, काफी इंटरेस्टिंग नहीं हो गया ये? बहुत ज्यादा, मुझे तो समझ नहीं आ रही आगे होगा क्या। है ना, बहुत सस्पेंस है। वो जब भाभी मैं बच्चों के साथ आइसक्रीम खिलाने लेके जाता हूँ, इजाजत है? कितने का तुम दोनों जा सकते हैं? ओहो हादिया, बच्चों का तो काम ही है घूमना फिरना, शोर मचाना और मेरे साथ आइसक्रीम खाना। वैसे मैं बात बताऊँ, आइसक्रीम खाने से आप बंदे में थोड़ी सी स्वीटनेस आ जाती है। आप भी चले मेरे साथ ट्राई करें। आइसक्रीम ओके। भाभी आपको ना मेरे बच्चों को स्पॉइल करके रखी है। ओहो, फिर स्पॉइल होने की क्या बात है? वैसे भी बदनाम तो हम वैसे भी हैं, तो ऐसे ही थे। मामा से तो परमिशन ले लो। एक शर्त है, अगर तुम लोगों ने अपनी शर्ट कर ली थी ना तो तुम लोग कोई बात नहीं मामा, एक ड्रॉप नहीं दे रहे। प्रॉमिस? चलो ड्रॉप। Wait, let me change my dress. बारिश की तो तैयारी नहीं खत्म होती। आप हमारे साथ चले ना। अब बेटा, मुझे तो अभी बहुत सारे काम करने हैं। आ जाए ना, कोई बात नहीं। अभी मैं ये शो देख रही हूँ ना। तुम लोग जाओ। साथी को तंग मत करना, समझ आई? बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। अरे पारिस, हे शेरी। हेलो। व्हाट्सअप मोटू। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? आदिल चल रहे। अरे मेरा बेटा आदिल। शाज़े, कैसे हो बेटा? मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। हाँ, ये बताओ क्या खाओ पियोगे? दादी कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमारा तो प्लान बन रहा है कि बाहर जाके आइसक्रीम खाएं। क्यों, क्या? हाँ, ये बताओ क्या खाओ पियोगे? दादी कुछ भी नहीं, एक्चुअली हमारा तो प्लान बन रहा है कि बाहर जाके आइसक्रीम खाएं। क्यों, क्या ख्याल है? अच्छा, और खाने का शौकीन मैं हूँ, मुझे कहा जा रहा था। आइसक्रीम का? बहुत अच्छे। चलें फिर? हाँ हाँ, आप लोग सब जाएं, एंजॉय करें, लेकिन हारिब को नहीं, क्योंकि हारिब बहुत तंग करेगा। नहीं, हम आरिफ को छोड़ के जाएंगे। दादी फिर वापसी पे आपको मुलाकात। ओके। गलती बारिश की, बच्चों को मत डांटो। अच्छा तुम चुप कर जाओ। फारिस, तुम्हारी जुर्रत कैसे? तुम मेरे बच्चों को यूज कर रहे हो अपने मकसद पूरे करने के लिए। एक्सक्यूज मी, आप एग्जैजरेट ना करें तो बेहतर होगा। आपके बच्चों ने कहा था आइसक्रीम खिलाना है और मैं ले गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मुझे खिलाने नहीं, लाइबा की तरफ लेके गए थे। क्या तमाशा है? क्या तमाशा है? भाई भाभी, आपको तो मेरी बातें वैसे ही बुरी लगती है। आज से मेरे बच्चों को मेरी इजाजत की बजाय बाहर का रास्ता दिखाएं। कल वो खुद निकल जाएंगे तो फिर? बारिश चचा है, बोला क्यों? कोई भी गलत बात बताया ना? चचा ये बाद में है, पहले वो मेरे बच्चे हैं। तुमसे किसने कह दी कि सिर्फ तुम्हारे बच्चे? तुमको उतना ही हक हमारा भी है जो तो तुम्हारा। उन्हें देखकर हमारी आंखों को जो खुशी मिलती है, तुम उसे नहीं देख सकती। गलत समझा इसे। वो दोनों हमारे गुलशन के फूल हैं।
जिन्हें हम सबकी मोहब्बत ने परवान छोड़ा है, सिर्फ तुम्हारी नहीं। तुम दोनों के हवाले कर देते तो तुम्हारे आपस के झगड़े उन्हें बिल्कुल ही बर्बाद कर देते। बारिश ने ऐसा क्या कर दिया जिसमें तुम तूफान उठा रही हो? बच्चों को अगर हारे लाइबा और दादी की याद आती तो उसमें उनका हरस क्या है? उनका अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर है। ऐसा अभी अब तुम लोगों ने हमें कभी अपना नहीं समझा, न चाहा है। शजरे और आदिल को देखकर तुम लोगों का बचपना याद आ जाता है। देखा तुमने किस तरह खेल रहा था उन लोगों के साथ? जी दादी, वैसे तो सारा दिन घर में अकेला होता है, आज तो खूब खेला है, इसलिए अब थक कर सो रहा है। तुम आयतुल कुर्सी पढ़कर ना इस पर फूंक देना। हंसते हुए बच्चे तो फरिश्तों को भी लगते हैं। जी दादी। हे क्यूटी पाई, क्या हुआ? अगर तुम मुझे इस तरह की नजरों से नहीं देखोगी तो बेहतर होगा। वो मेरा दिल है ना, बहुत कमजोर है। मिला, मैं जानता हूं तुम बहुत डिस्टर्ब्ड हो, लेकिन खुद को इस तरह टॉर्चर क्यों कर रही हो? इस तरह तो मर जाऊंगी ना। मीना, दिस इज नॉट फेयर। आई एम वार्निंग यू कि आज की बात तुम इस किस्म की बात नहीं करो। इससे पहले मैं मर जाऊंगा। कोई किसी के लिए नहीं मरता, देख लिया मैंने। ये सब कहने की बातें हैं। तुम रोहान की बात कर रही हो ना? उसका तो नाम भी मतलब तुम मेरे सामने। मीना, दिस इज नॉट फेयर। जब तुम उनके बारे में कुछ जानती नहीं हो तो इस किस्म की बात भी मत करो। कर सकती हूँ मैं, पूरा हक बनता है मुझे। दिल तो चाहता है शूट कर दूं उसे। और तुमने क्या अच्छा किया मेरे साथ? उसे जाके मिल रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। एंजॉय? रॉन्ग चॉइस ऑफ वर्ड। मिल रहा हूँ, एंजॉय नहीं कर रहा। और मिल इसलिए रहा हूँ कि मुझे उनकी परेशानी की समझ आ चुकी है। परेशानी? क्या गारंटी तुम्हारे पास कि इस दफा वो सच बोल रहे हैं? मीना, यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज? तुम हद से ज्यादा बदगुमान हो चुकी हो और कुछ नहीं है। बदगुमान हो चुकी हूँ और किसी को कोई जरूरत नहीं है मेरे पास आके मुझे कुछ कहे। सबको अपनी अपनी खुशियों की पड़ी। लिसन टू मी, मेरी बात सुन। अभी इसका गुस्सा बहुत है, जरा ठहर जाए, फिर कुछ दिन और गुजरेंगे तब इसको समझ आ जाएगी खुद ब खुद। गुस्सा तो दिलों पे स्याह पर्दा डाल देता है, इसमें भला फिर कैसे कोई तस्वीर वाज़ेह हो। एनीवे मीना, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे, मेरा मतलब है तुम दोनों के साथ।